नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके क्लोज के बारे में। तो क्लोज क्या होते हैं और किस तरह से आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, आपको करना किस तरह से, वो बात करेंगे। तो अपन बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और आपके परीक्षा में जो आपका पर्सन आएगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। बस इतना ही करेंगे क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, तो समय को ध्यान में रखते हुए अपन उतना करेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे क्लोज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्लोज होते हैं, किस तरह से लगाना, ये नहीं है। इतना बात करने के लिए अपने पास समय नहीं है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ वाक्यों के बारे में। कोई भी नियम नहीं याद करना आपको, सिर्फ वाक्य देखने हैं और वाक्यों में ही अपन बात कर लेंगे इसका नियम क्या है। तो सीधे सीधे अपन एग्जाम्पल करेंगे और उसके बारे में उसके लिए बात कर लेंगे। तो देखते हैं क्लोज क्या है। और ये परीक्षा में आते हैं 3 मार्क्स के। तो ये 3 मार्क्स कैसे आपको प्राप्त करने हैं वो अपन सीखेंगे। और जितना आपको परीक्षा में आएगा सिर्फ उतने ही बात करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा अपन बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। जितना आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है बस उतना ही बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्लोज, सबसे पहले जो क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं वो है हु के बारे में। अगर वाक्य कोई हु से आपको क्लोज के बारे में यानी जोड़ना है, यानी क्लोज का मतलब जैसे कहते हैं उपवाक्य, ठीक है। तो अगर आपको क्लोज हु से कोई वाक्य अगर आपको जोड़ना है, क्लोज लगाना है हु, तो किस तरह से वाक्य बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक होता है सब्जेक्ट के लिए और एक होता है ऑब्जेक्ट के बाद। अपन सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और एक ऑब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद वाले में देख लेते हैं किस तरह से। तो आपको यहां पर पहचानना है कि दूसरे वाले वाक्य का जो शब्द है वो सब्जेक्ट के लिए आया है या ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो ही आया है ये इस वाक्य के फर्स्ट वाले वाक्य के सब्जेक्ट के लिए आया या ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं द बॉय वाज अवॉर्डेड। तो यहां पर इस वाक्य में देखो, यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो आ ही नहीं सकता। तो ये ही किसके लिए आ सकता है, द बॉय के लिए। किसके लिए आया है, द बॉय के लिए। तो अपने को क्या करना है, इसको हटा देना है। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको क्या करना है, हटा देना है। तो वाक्य देखो कैसे बनेगा, द बॉय, उसके बाद सीधा लगाना है अपने को जो कंजक्शन लगाना है हु, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला वाक्य पूरा जोड़ है जैसे कि जैसा लगा देंगे। तो द टॉप द क्लास, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ पहला वाक्य वो लिख देंगे, वाज अवॉर्डेड। पेपर में आपको पीछे ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ कि इसको हु से जोड़ना है, तो आप इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखो द बॉय आया है, ये बॉय के लिए ही आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ही को हटा देंगे और पहले वाला सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद देखो सब्जेक्ट के बाद लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद हु लिख देंगे। दूसरे वाला वाक्य पहले पूरा लिख देना है। ये इसके लिए आया था, इसको हटाकर दूसरे वाला वाक्य लिख देंगे, फिर बचा हुआ पहला वाक्य लिख देंगे। एक और देखते हैं, देखो फिर से आया द बॉय इज माय ब्रदर, ही इज इन रेड शर्ट। द बॉय इज माय ब्रदर, ठीक है। ही इज, तो ये द बॉय के लिए है, जो मेरा भाई है इसके लिए। द बॉय इज माय ब्रदर, ये लड़का मेरा भाई है। ही इज इन रेड शर्ट, जो रेड शर्ट में, यानी ये लड़के के बारे में। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखो क्या करेंगे आपको बताना है। फिर से द बॉय लिखेंगे, हु लगा देंगे, दूसरे वाला वाक्य लिख देंगे, इज इन रेड शर्ट, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ पहला वाक्य लिख देंगे, इज माय ब्रदर, ये वाक्य। अब देखो ऑब्जेक्ट के लिए जाए तो क्या करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन कभी भी नहीं आ सकता। तो देखें आई के लिए तो देख कभी भी नहीं आएगा, ये तो अच्छी तरह याद रख ले। एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्ट के लिए तो आया नहीं है, तो सीधा अपन ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। क्या ये इसके लिए है, हाँ इसके लिए है दे। द बॉयज यानी बहुत सारे लड़के हैं तो उसके लिए क्या आएगा, दे आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो दे ऑब्जेक्ट के बाद लगाने वाला कैसा है, तो पहला वाक्य वैसा का वैसा लिखेंगे, I played with the boys। पहला वाक्य पूरा का पूरा लिखना है, वाक्य के बीच में लगाना है हु से जोड़ना है। दूसरा वाला वाक्य ये काट के दूसरे वाला वाक्य पूरा का पूरा लिख दें, बस इतना ही करना है। तो सभी वाक्य ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए आएगा तो इस तरह से बनाना है, ऑब्जेक्ट के लिए है तो इस तरह से बनाना है। तो ये वाला वाक्य देखो एक और, गॉड हेल्प्स
दोज, दे, तो ये दोज के लिए क्या आ गया, वापस दे आ गया, तो इस दे को क्या करेंगे, हटा देंगे। और पहला वाला वाक्य कैसा रहेगा, गॉड हेल्प्स दोज हु लगाएंगे, और दूसरा वाला वाक्य लिख देंगे हेल्प देमसेल्फ, ये वाक्य बन गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कोई भी वाक्य। तो अच्छी तरह ध्यान रख ले सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। एक बात अच्छी तरह ध्यान रख ले, एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन कभी भी नहीं आ सकता उस प्रोनाउन के लिए। उसके बाद देखिए अगर खाली स्थान दे दे, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ हो, तो कौन सा आएगा, अगर उससे पहले रिक्त स्थान से पहले आपको देखना है कोई पर्सन है, यानी कोई मानव के लिए है, मानव के लिए द मैन हो गया, बॉय हो गया, जैसे कोई इंसान से रिलेटेड कोई शब्द आया है तो इंसान से रिलेटेड कुछ प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे हो गया I, we, you, she, he, they। तो ये वाले शब्द है या कोई नाम से आ गया, ये वाले शब्द सभी किसी के लिए है, मानव के लिए। अगर ये शब्द आ जाए पहले, जैसे बॉय लिखा हुआ है तो ये तो मानव से रिलेटेड है ही, तो मानव से रिलेटेड है जो उसके बाद में वर्ब आ जाए। वर्ब देखो इस तरह से लिखा हुआ इज स्टैंडिंग, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को साथ में मानना है, क्योंकि वर्ब लिखा हुआ मतलब हेल्पिंग वर्ब सहित। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी उसको वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब है। तो ऐसे वाक्य जिसमें पहले पर्सन हो और उसके बाद में क्या हो, वर्ब हो, तो आपको क्या लगाना है ब्रैकेट के अंदर, खाली स्थान के अंदर हु लगा देना है। ठीक है, तो ये था हु के बारे में किस तरह से करना है। इसके बाद अगला देखते हैं होम। होम का प्रयोग कैसे करना है। होम देखो किसी न किसी दूसरे वाक्य में किसके लिए आएगा, प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन का कौन सा रूप, ऑब्जेक्ट रूप हो, प्रोनाउन का कौन सा रूप हो, ऑब्जेक्ट रूप, उसको हटाकर अपन इसको लगा देंगे। लगाने का तरीका वही है, देखो इसके लिए द बॉय इज माय फ्रेंड, यू मीट हिम यस्टरडे, तो देखो हिम किसके लिए आया है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये बॉय के लिए क्या है, देखो हिम आया, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो लिखने का तरीका वही है सब्जेक्ट के लिए द बॉय, होम, सब्जेक्ट के लिए कैसे लिखते हैं, द बॉय लिख दिया, उसके बाद होम, उसके बाद दूसरा वाक्य वैसा का वैसा लिख दो, यू मेट यस्टरडे, उसके बाद बचा हुआ पहला वाक्य इज माय फ्रेंड। देखो होम से जोड़ने के लिए आपको करना क्या है, जो दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आया है उसको हटा देना है, और उसकी जगह यानी पहले वाक्य के बाद में क्या लगा देंगे, होम, और होम लगाने के बाद में अपन दूसरा वाक्य पहले लिखेंगे, फिर पहला बचा हुआ वाक्य पीछे लिख देंगे। ये है सब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए देखो शी इज द लेडी, वी सॉ हर, ये देखो द लेडी के लिए क्या है, हर, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखो कैसे बनाना है, वो आपको तरीका वैसा ही है, शी इज द लेडी, उसके बाद लगाना है होम, वी सॉ, इसको हटा देना है एट स्कूल। बस इसमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट के लिए आता है यहाँ पर पीछे प्रोनाउन, तो उसमें क्या करना है, उसको हटा देना। जहां फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप की जगह होम लगा देंगे, बाकी वाक्य पहला वाक्य इधर रहेगा, दूसरा वाक्य इसे रहेगा, सिर्फ इस प्रोनाउन को हटा देना है। इसके बाद देखो अगर लास्ट में प्रीपोजिशन आ जाए, अब देखो इसमें क्या है कि स्टूडेंट के लिए क्या है, हिम है, इसको हटा देंगे तो लास्ट में प्रीपोजिशन बचेगा। ये प्रीपोजिशन वाला थोड़ा सा नियम आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट भी है कि आपको लिखना कैसे है। देखो सब्जेक्ट के लिए है तो द स्टूडेंट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रोनाउन को प्रीपोजिशन को आगे लाना है, तो लिखेंगे विद, उसके बाद लगाएंगे होम, ये इसको आगे लाना है आपको उठाकर, होम लिखेंगे, फिर दूसरा वाक्य आई लिव, फिर पहला वाक्य लिखेंगे, बचा हुआ यहां से बचा हुआ ये था इज जीनियस। ये ध्यान रखना है। अगर लास्ट में देखो इसको हटाने के बाद एक प्रीपोजिशन बचता है, ये प्रीपोजिशन यहाँ लास्ट में नहीं आना चाहिए किसी भी वाक्य का, तो इसको क्या करेंगे, उठा के होम से पहले रखना है आपको, फिर दूसरा बचा हुआ वाक्य, फिर पहला बचा हुआ वाक्य, बस ये हिम हट जाएगा। अब देखो जब फिल इन द ब्लैंक आ जाए, खालिस्तान आ जाए, तो कैसे भरना है। खालिस्तान में, खालिस्तान से पहले भी एक पर्सन होता है और बाद में भी एक पर्सन। पर्सन का मतलब आप समझ गए, किसी मानव से रिलेटेड कोई प्रोनाउन भी आ सकता है मानव से रिलेटेड, या फिर कोई शब्द भी आ सकता है। तो इधर भी है और इधर भी है, दोनों के। तो देखो द मैन
मेन किसके लिए क्या, मानव के लिए, तो आई गया आई, आई भी किसके लिए आता है, मानव के लिए आता है। तो ऐसे खालिस्तान जिसमें पहले भी पर्सन हो, बाद में पर्सन हो, बीच में खालिस्तान दे रखा हो तो होम भर देंगे। तो ये हो गया अपना खालिस्तान वाला। इसके बाद अगला देखते हैं तीसरा, हुज। हुज का प्रयोग कैसे करना है, हुज के प्रयोग के लिए दूसरे वाक्य में आपको प्रोनाउन का दूसरा रूप देखना है। जैसे होम के अंदर देखा था आपने कौन सा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रूप, हुज के अंदर कौन सा देखना है, पॉजिटिव रूप। पॉजिटिव रूप मतलब कौन सा होता है, देखो पॉजिटिव रूप इसके अंदर आपको देखना है, जैसे माई, ओवर, योर, हिज, हर, ये ऐसे शब्द हैं, ये सेकंड प्रोनाउन का दूसरा रूप होता है। ये शब्द आपको दूसरे वाक्य में देखने हैं, जहां भी हु से जोड़ना है उसको क्या करना है, हटा देना है। अब वो देखना है सब्जेक्ट के लिए है या ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पर देखो लिखा है रवि इज एन आईएएस, हिज फादर इज ए टीचर। तो देखो रवि इज आईएएस, आईएएस के लिए तो हिज आएगा नहीं, तो रवि के लिए क्या है, सब्जेक्ट के लिए है देखो हिज। तो इस हिज को क्या करेंगे अपन, हटा देंगे। तो देखो बनाने का तरीका तो वही है, सबसे पहले लिखेंगे रवि, उसके बाद क्या करना है आपको, लिखना है whose father is a teacher। बचा हुआ वाक्य पहले लिख देंगे is an IAS। देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको जो सेकंड वाला वाक्य उसके अंदर देखना है प्रोनाउन का सेकंड रूप। प्रोनाउन का सेकंड रूप जहां भी दिखेगा उसको हटा देंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हुज लगाएंगे और उसके बाद दूसरे वाला वाक्य पूरा लिख देंगे, वो हटाकर दूसरे वाला वाक्य पूरा, उसके बाद बचा हुआ पहला वाक्य यहां लिख देंगे। जैसे ये बचा हुआ था तो ये वाक्य यहां लिख दे इसके पीछे, ये हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट के लिए आई नो राधा हर डॉटर। अब आई के लिए तो हर आई नहीं सकता, आपको कहा एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन नहीं आता, तो ये क्या है, राधा के लिए क्या है, हर। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है कैसे बनाते हैं, आई नो राधा, ये लगाना है whose daughter is a doctor। ये तरीके से, इस तरीके से आप बना देंगे। देखो तरीका वही है, बस नियम अलग बदलते जा रहे हैं। अब नियम आप वाक्य से ही सीख लेंगे तो वाक्य बनाना भी आपको आसान हो जाएगा और आगे दिक्कत भी नहीं है पेपर के अंदर। तो ये इसका अगला रूप हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं विच। विच का प्रयोग कैसे करना है, देखो विच का कब करना है, विच के लिए कोई निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए दूसरे में शब्द आएगा। जैसे हु का था, हु का पढ़ा था, वैसा का वैसा ही सेम है, लेकिन ये निर्जीव या किसी जानवर के लिए आएगा। तो देखते हैं सब्जेक्ट के लिए, तो द हाउस, तो हाउस के लिए क्या है, इट। तो इट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बाकी अपन वैसा का वैसा लिखेंगे द हाउस। देखो जिसके लिए आता है ये तो यहां रखेंगे, उसके बाद लगाएंगे विच और फिर दूसरे वाला वाक्य उतार देंगे और उसके बाद बचा हुआ पहला वाक्य इज कॉस्टली। देखो आपको करना क्या है, पहले शब्द के लिए जिसके लिए है उसको क्या करेंगे, दूसरे वाक्य में से हटा देंगे और वाक्य बढ़ा देंगे। ऑब्जेक्ट के लिए देखो आई के लिए तो इट आ ही नहीं सकता, सीधा सीधा देख लिया, आई के लिए इट नहीं है, तो किसके लिए है, ड्रीम के लिए इट है। तो अपन क्या करेंगे, आई हैड ए ड्रीम। जब ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो पहला वाक्य पूरा का पूरा लिख देंगे, फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे, विच, ये हट जाएगा, कैम ट्यूपस, ये बन गया। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में। जैसे देखो अब यहाँ क्या है, द ब्रांच, ब्रांच के लिए क्या है, ये इट है, तो इट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाते ही क्या बचेगा लास्ट में, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन वाला नियम लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन कैसे लिखेंगे, द ब्रांच, उसके बाद ऑन, फिर लगाएंगे विथ, फिर पहला वाक्य इज थिन, उसके बाद बताओ दूसरा वाक्य यू आर सिटिंग। तो ये हो गया प्रीपोजिशन, तो ये हो गया विच का। इसके बाद अपन आगे देखते हैं व्हेन का। व्हेन का देखो समय से रिलेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर देखो एक काम के बाद, एक काम खत्म होने के बाद उसका दूसरा स्टार्ट होता है, यानी एक काम का दूसरा क्या है, एक तरह से कह सकते हैं परिणाम है। तो अपन इसको बढ़ाने के लिए क्या है कि सबसे पहले लगाएंगे व्हेन, व्हेन द सन
इज राइजेस। फिर दूसरा वाक्य पूरा का पूरा, द डार्कनेस डिसअपियर। देखो द सन इज राइजेस, द डार्कनेस इज डिसअपियर। दूसरे में देखो इट इज विंटर वी फील कोल्ड। इट इज विंटर मतलब सर्दी है, वी फील कोल्ड तो हम उसे ठंड महसूस कर रहे हैं। तो देखो ये इसका परिणाम है, सर्दी हुई तब ठंड हुआ। तो देखो इसका क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज विंटर वी फील कोल्ड। इसमें देखो आई एंजॉय ए साइकिल राइड। अब इसका ये परिणाम नहीं है तो क्या करेंगे, व्हेन इट इज फाइन। तो दोनों तरह से अपने ध्यान रखना है, बीच में भी यहां लगा सकते हैं और इधर शुरू में। अगर पहले का दूसरा परिणाम है तो अपन क्या करेंगे, व्हेन को शुरू में लगा देंगे और नहीं तो वाक्य के बीच में। अब देखो व्हाइल में क्या होता है, दोनों काम साथ साथ में होते हैं। जब दोनों काम साथ साथ में हो रहे हो तो व्हाइल का प्रयोग होता है। प्रयोग कैसे करते हैं, दो वाक्य दिए होंगे और दोनों काम जब साथ साथ चल रहे हैं। तो देखो दे वर स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, तो चोर घर के अंदर घुस गए। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, अपने को व्हाइल लगाना है, पहला वाक्य लिखना है, कॉमा लगा के दूसरा वाक्य पूरा का पूरा, कुछ भी हटाना नहीं है। पहला वाक्य ये पूरा का पूरा यहां आएगा, उसके बाद अपन दूसरा वाक्य लिख देंगे। तो ये अपन ऐसे व्हाइल का कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं वेयर का। तो वेयर के लिए देखो पहला शब्द है, उसके बाद में दूसरा वाक्य आएगा, उसके अंदर कहीं देर लिखा हुआ है तो देर के लिए क्या करेंगे, इसको अपन हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा, आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी। बस वाक्य के बीच में फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। तो देखो अगर आपको मान लो फिल इन द ब्लैंक दिया हो, खालिस्तान दिया हो, तो उस खालिस्तान से पहले कोई स्थान का नाम हो गया, जैसे स्कूल हो गया, हाउस हो गया, कोई सिटी का नाम हो गया, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, किसी का नाम हो सकता है, कोई भी मतलब ना प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन दिया हो, तो अपन उसकी जगह क्या भर देंगे, वेयर। ठीक है। उसके बाद अगला देखो वाई। तो वाई वाले में आप सीधी सी पहचान है, रीजन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, रीजन। बनाने का तरीका क्या है, पहला वाक्य पूरा लिखना है, वाई लगाना है, दूसरा वाक्य पूरा लिखना है, बस फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देना है, वाई। बाकी वैसा का वैसा होगा। शब्द में अगर खालिस्तान वाले में आए तो रीजन देख लेना, रीजन के बाद में अगर दिया हुआ है तो ये आएगा। इसमें भी देखो ये लिखा हुआ है रीजन, तो इसको हटाना कुछ भी नहीं है वाक्य के अंदर, बस फुल स्टॉप की जगह क्या जोड़ देना है, वाई, और बाकी दोनों तरफ वाला वाक्य पूरा का पूरा लिख देंगे वैसा का वैसा। तो अपन वाई से कर देंगे। तो ये तो कुछ क्लॉजेस थे जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो किए हैं। पूरा अपन क्लॉजेस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको इतनी जल्दी करना, इतने कम समय में करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और आप अपनी तरफ से कुछ उदाहरण और अन्य जो आपके क्लॉजेज हैं वो आप पढ़ लें, ताकि आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।